कर्ज माफी के बाद अब अशोक गहलोत मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर जारी है। इस सूत्रों के हवाले से हमने कुछ ऐसे नाम तलाश किए हैं जिन्हें गहलोत कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नाथद्वारा से विधायक सीपी जोशी, कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल, बीकानेर पश्चिम से विधायक बीडी कल्ला, चूरू के सुजानगढ़ से विधायक मास्टर भंवर लाल, जयपुर के झोटवाड़ा से विधायक लालचंद कटारिया, बांसवाड़ा के बागीदौरा से विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह, चूरू के तारानगर से विधायक नरेंद्र बुडानिया, झुंझुनू के विधायक ब्रजेंद्र ओला, सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा। इतना तय है कि गहलोत मंत्रिमंडल में अनुभव के साथ युवा जोश को भी शामिल किया जाएगा, तो महिलाओं के साथ ही सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की भी कोशिश होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। अभी तो मंत्रिमंडल बनना बाकी है। मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए डिस्कशन करेंगे और फैसला करेंगे। हमारे महामंत्री प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, मिस्टर केसी वेणुगोपाल जी, उन सबसे बातचीत होगी। जो प्रोफेसर के बन के आए थे, वहाँ ऑब्जर्वर बन के आए थे, बातचीत होगी। आज पूरे देश के अंदर जो किसान उद्वलित है, आक्रोश में इतना आज तक कभी नहीं देखा गया इतिहास के अंदर। ये समय की मांग है कि किसानों की जो समस्या है बहुत भयंकर बढ़ चुकी है। वादे किए थे किसानों से, वो पूरे नहीं हो पाए मोदी जी से। और जिस रूप में किसान दुखी आज आत्महत्याएं कर रहा है, तो जैसे यूपीए गवर्नमेंट ने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने आगे बढ़ करके 72,000 करोड़ का कर्जे माफ़ किए थे। अब वक्त आ गया कि उनको वापस उनके कर्जे माफ़ हों। हम चाहते हैं कि उनको आगे आके राज्यों की मदद करनी चाहिए, उन राज्यों की जिन्होंने कर्जे माफ़ किए। मेरा मानना है कि अगर केंद्र आगे आता है तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी राज्यों की, ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिषेक आढ़ा और जयपुर से हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार फिर राहुल दरबार सजेगा, कितने बजे के आसपास सज सकता है ये दरबार? देखिए स्वप्निल, अभी तक तो इस बारे में कोई तय वक्त नहीं बताया गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि आज अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, ये दोनों ही आज राहुल गांधी से मिलेंगे। उनके साथ अविनाश पांडे भी होंगे, ये बात भी तय है। और जो मंत्रिमंडल बनाना है उसको लेकर आज चर्चा होगी, लेकिन अभी कोई वक्त तय नहीं किया गया है कि ये बैठक कितने बजे होगी और किस जगह पर होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा संभावना यही बताई जा रही है कि राहुल गांधी के आवास पर ये बैठक होगी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो विधायकों ने डेरा डाला हुआ है वो लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मिल रहे हैं। कल भी जब यहाँ सचिन पायलट थे तो बहुत से विधायक उनसे मिलने पहुंचे थे, और आज जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों यहाँ पर हैं तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई विधायक लगातार पहुँच रहे हैं और एक तरीके से कहें तो अपनी अपनी पैरवी भी कर रहे हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा ये उस बैठक के बाद ही पता चलेगा। स्वप्निल, जब हलचलें जयपुर से दिल्ली की ओर शिफ्ट हुई उस वक्त तक क्या कुछ गणित बन पा रहा था? गोवर्धन हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। गोवर्धन, मैं जानना चाहूंगा लगभग कितने नाम तय हो सकते हैं पहली लिस्ट में? पहला जो मंत्रिमंडल का ये पहला विस्तार कहेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो इसमें करीब 18 के करीब नाम हो सकते हैं, क्योंकि बाद में लोकसभा चुनावों के बाद में विस्तार करके और बाकी के चेहरों को शामिल किया जा सकता है। क्योंकि जो कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी कुछ बचा के रखा जाए, कि जो लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगा उनको बाद में मंत्री बनाया जाएगा। तो ये एक संभावना रखी जाएगी, लेकिन 16 से लेकर 18 तक नाम इस पहले मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। हालांकि जो विधायक हैं, अब पूरा जो गेम है, जो पूरा पावर गेम है, वो दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। जो मंत्री बनने के ज्यादातर दावेदार विधायक हैं, उन्होंने भी दिल्ली में डेरा डाल दिया है और अपने अपने राजनीतिक आकाओं के जरिए उन्होंने लॉबिंग भी शुरू कर दी है।
अब इस लॉबिंग का नतीजा क्या निकलता है ये तो जब मंत्री परिषद का जब चेहरे सामने आएंगे, जब शपथ ग्रहण होगा तब पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस में एक बार जिस तरह टिकटों के वक्त और मुख्यमंत्री चुने जाने के वक्त दिल्ली में जो सियासी हलचल हुई थी, अब वो सारा सियासी हलचल है वो दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है। राहुल गांधी के आज शाम तक राजस्थान के तीनों ये बड़े नेता हैं, इनके साथ बैठक करके और मंत्री परिषद पर जो प्रारंभिक बैठक है वो ले सकते हैं। इस बात की संभावना है कि 1-2 दिन में दिल्ली में राहुल गांधी के यहाँ वो नाम फाइनल हो जाएंगे। अंतिम मोहर जैसे ही राहुल गांधी की इस पर लगेगी और सहमति बनेगी, उसके बाद यहाँ जयपुर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। राजभवन को में तैयारियां पहले से पूरी हैं और जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक सोमवार की तैयारी के हिसाब से राजभवन में पूरी तैयारियां की जा रही है। तो इस बात की संभावना है कि सोमवार को गहलोत सरकार का जो मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है वो हो सकता है। हालांकि ये अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन राजभवन में जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह के ऑफ द रिकॉर्ड जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक सोमवार तक मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। जहां तक पूरे सियासी घटनाक्रम की बात है तो हर विधायक अपने अपने हिसाब से लॉबिंग भी कर रहे हैं। पहले जयपुर में लॉबिंग हुई और अब जो मंत्री बनने के इच्छुक विधायक हैं वो दिल्ली डेरा डाले हुए हैं और वहां अपने संपर्क वाले बड़े नेताओं के जरिए सिफारिशें करवा रहे हैं। हालांकि जो बैठक होनी है उसमें राहुल गांधी इन 3 ही नेताओं को बुलाएंगे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। तो मंत्रिपरिषद पर तय इन्हीं नेताओं को करना है। हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों दिल्ली में हैं। अशोक गहलोत का आज कई सीनियर नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है और गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके और मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो ऐसे में एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास इस मंत्रिपरिषद के गठन में जरूर दोनों ही पक्षों के जरिए किया जाएगा। हाईकमान भी नहीं चाहेगा कि ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव से बहुत कम वक्त बचा हो तो कोई नाराजगी किसी विधायक की रहे, तो सबको एक एडजस्ट करने के हिसाब से सारे जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिहाज से इस मंत्रिपरिषद में चेहरों को शामिल किया जाएगा। हालांकि उस असंतोष की गुंजाइश इसलिए भी नहीं है क्योंकि कहने के लिए एक तर्क है कि लोकसभा चुनाव के बाद में जो लोकसभा चुनाव में जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, उनको बाद में मौका देने का एक तर्क दे करके और इन लोगों को मनाया भी जा सकता है, एक संभावना उनके लिए रखी जा सकती है। साथ ही साथ अभी बड़ी तादाद में बोर्ड, निगम, इनमें राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है। तो हर तरह की लॉबिंग चल रही है, न केवल मंत्री बनने के लिए बल्कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है बोर्ड निगम में, उनके लिए भी अब जो विधायक हैं वो राजनीतिक जोड़ तोड़ और अपने जो संपर्क वाले बड़े नेता हैं उनके जरिए सिफारिशें लगवा रहे हैं। तो जैसे ही मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा लेकिन अब देखिए सिफारिशें किस किस रूप में दिल्ली तक पहुंच रही हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री कौन बनेगा वाला घटनाक्रम चल रहा था तो कई सारी खबरें, कई सारी हलचलें वहां पर पहुंच रही थी। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं वो कौन कौन से कांग्रेस के चेहरे हैं, विधायक या विधायक न भी हों, जो वहां पर इस मंत्रिमंडल के लिए जैक लगाने के लिए पहुंचते दिखे आपको पिछले कुछ दिनों में, और दूसरा कौन सी हलचलें भी यहां पर पहुंच रही हैं? देखिए, जहाँ तक हलचलों की बात है तो ये तय है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो तमाम जो विधायक हैं वो अपनी अपनी तरफ से ये लॉबिंग जो करनी होती है या अपने जो राजनीतिक आका होते हैं, जो राजनीतिक जो उनके खैरख्वाह होते हैं, उनसे वो तमाम लोग लॉबिंग करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैठक होगी, जहाँ तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात है तो दोनों को टिप्स पर पता है कि कौन किस विधायक का कौन से क्या प्रोफाइल है, किस विधायक की क्या खासियत है और किस विधायक को मंत्री बनाने से क्या मैसेज जाएगा, उसका असर क्या पड़ेगा। अब जो बात है वो जो एक तरीके से 2 धड़े बने हुए हैं प्रदेश की राजनीति में और सरकार में, वो धड़े किस तरीके से राहुल गांधी के सामने अपने अपने तर्क पेश करते हैं और राहुल गांधी उसके बाद में क्या डिसीजन लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि चाहे कितनी भी लॉबिंग करवा ली जाए, अंततः जो फैसला होना है वो अविनाश पांडे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मौजूदगी में राहुल गांधी को करना है। तो इन 3 लोगों के तर्क सुनने के बाद में जो राहुल गांधी फैसला करेंगे फाइनल वही होगा। तो अभी जो लॉबिंग करवाई जा रही है वो मोटे तौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट तक ये मैसेज करवाया जा रहा है कि
आप किस तरीके से उन्हें मंत्री बना सकते हैं या कोई दूसरा पद दे सकते हैं, राज्य मंत्री बना सकते हैं। यहाँ पर अगर विधायकों की बात करें तो प्रशांत बैरवा यहाँ पर थे, कल यहाँ पर भंवर सिंह भाटी जो कोलायत से विधायक है वो यहाँ थे, उसके साथ ही और भी कई यहाँ पर लोग हैं विधायक जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। राजस्थान हाउस में तमाम लोग रुके हुए हैं। जोधपुर हाउस में आज सुबह से ही विधायकों का जाना शुरू हो गया था और कैनिंग लेन जहाँ पर सचिन पायलट का आवास है वहाँ पर भी तमाम जो दोनों जगह है लगातार जो विधायक यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों, जहाँ तक जानकारी है हमारे पास, कि दोनों के पास जो लिस्ट है वो तैयार है। अपनी अपनी बात वो राहुल गांधी के सामने पेश करेंगे। अविनाश पांडे उन जो लिस्ट दोनों के पास है उस पर फीडबैक देंगे और उसके बाद में फाइनली राहुल गांधी को इस बारे में फैसला करना है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।